अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 7.1 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये जो है वो क्वेश्चन हमने करना है। भाई देखें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है और इसमें 15 पार्ट हैं और हर क्वेश्चन अपने आप में एक लॉन्ग है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। और सारे करा रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, तो इसलिए आपके लिए बड़ी आसानी कर रहा हूँ ताकि आपको सोल्यूशन आसानी से मिल जाए। अब आपने क्या करना है भाई, गैस पेपर बन गए हैं, 200 उसकी फ़ीस है PDF में, ठीक है। आप ज़रूर बाय करें, इससे क्या होगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं की है, क्वेश्चन लिखा है। तो आपको क्वेश्चन की नंबरिंग देखकर क्वेश्चन नहीं ढूंढना, सिर्फ क्वेश्चन सामने होगा आपके, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है, बड़ी मेहनत का काम किया है और ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे ज़रूर एक बार ले लें, एक बार चेक कर लें कि क्या उसमें जो मौजूद क्वेश्चन है वो आपने करे हुए या नहीं करे हुए, और अगर करे हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हुए तो कर लें, ठीक है। और आज जो है क्वेश्चंस करा दूंगा और ग्रुप में भी ज़रूर ऐड होइएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेकिन पार्ट 8 करते हैं। तो अब जो है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले के 7 कर लिए हैं हमने और आई होप वो आपने देख लिए हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सेम तरीक़ेकार है, तीनों कंडीशन सेम तरीके से लगाइएगा। कंडीशन 8 देखिए 15 क्वेश्चन करने हैं इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस आपकी इधर ही हो जाएगी पेपर के लिए। तो कंडीशन नंबर 1 जो कि है बेस निकालनी है। बेस यानी ये वाली वैल्यू आपकी बेस होती है, n=1, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बिल्डिंग की बेस क्या होती है, जहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट हो रही होती है, और वो बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसकी बेस डाली जाती है, जहाँ पर उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, नीचे बुनियाद। तो इसलिए उसे बेस कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपकी टर्म शुरू हो रही है। तो आपने इस पूरे में पुट करना है, तो ये 1 आ गया, 1 + 2 आ गया, और ये 1/6 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 + 1 आ गया, और ये 2, और ये 1, और ये +7, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ मैंने 1 रख दिया। अच्छा, ये 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। और 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3 रहेगा, 1/6। अच्छा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1/6 ही रहेगा, यहाँ आगे से कर दो, तो ये 2 हो गया। और ये आपका कितना हो गया, 2 में 1 मल्टीप्लाई करा 2 ही रहा, और +7 करा तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो 3 1/6 ये 18 हो गया, ठीक है। अब 18 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से। चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे ज़्यादा आसान है कि ये 2 × 9 18, और 18 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। ये 1 पर आता है 6 के टेबल में, ये 3 पर आता है, तो 3 to 3 यानी दोनों साइड पर 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोपोजिशन बनी हुई है, प्रोपोजिशन Pn इज़ ट्रू, ये ट्रू है फॉर, अगर n = बहुत करीब लिख दिया, अगर आप n = 1 रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंडीशन 1 बिल्कुल आपके सामने सेटिस्फाई हुई है। अब कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन 2 में आपने कुछ नहीं करना, बस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको जहाँ जहाँ n है k से रिप्लेस कर देना है। अगर यहाँ पर कहीं n होता ना तो इधर भी k से रिप्लेस करता। और देखो यहाँ आप बोल रहे हो कि सर 1.3 इसका क्या मतलब है, ये 1.3 नहीं है, ये 1 × 3 है, तो 1 × 3 तो 3 रहता है ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो n = k रखेंगे। अब इधर भी हम ये कह देंगे कि ये जो प्रोपोजिशन यानी ये जो बात की गई है, ये जो दावा ऊपर किया जा रहा है, ये k के लिए भी ट्रू होगा। k कोई सी भी टर्म हो सकती है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है। तो Pn इज़ ट्रू। मैंने स्टार्ट में इसकी बड़ी आपको कॉन्सेप्ट दे दी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ। Pn इज़ ट्रू फॉर k = n = k। अब ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। यहाँ पर हम, आप चाहो तो अज्यूम लिख लेना, ठीक है, बल्कि लिख ही देता हूँ अज्यूम भी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपको पता हो ये कैसे किया जा रहा है। अज्यूम वो चीज़ होती है जो हम खुद से सोच रहे होते हैं। अज्यूम या सपोज Pn इज़ ट्रू फॉर k = n, ठीक है, या n = k, एक ही बात है। अच्छा, अब देखो ऊपर क्या बनता है हमारे पास, 1.3। अच्छा, इसको पॉइंट में ही लिख दीजिएगा, इसको नहीं हटाइएगा,
क्योंकि ये आपको आगे जाके कोई टेंशन तो देना नहीं है इसने, तो इसलिए आप इसको आगे चलने दें। के, ठीक है, के प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 1/6, ठीक है, के प्लस 1। अब ये एक्सरसाइज मुझे उम्मीद है आपके लिए इतनी आसान हो चुकी है कि बस आपने अब इसे सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगाना है, आपको समझने में अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब कंडीशन नंबर 2 लगाते हैं। कंडीशन नंबर 2 आपके पास क्या है कि सक्सेसिव या सक्सेसर टर्म से क्या मुराद होता है कि n k प्लस 1, यानी इस टर्म के आगे वाली टर्म, जस्ट आगे वाली टर्म, जैसे कि ये वाली टर्म k है तो सक्सेसर टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म, ठीक है, जस्ट आगे, पीछे नहीं, आगे। अगर पीछे जाना है तो k-1, लेकिन k-1 हाँ सही, k-1 से आ जाएगी। तो ये बात समझ आ गई ना। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम इस चीज़ को सब ले लेते हैं, ठीक है, इसमें इस जगह पर n में k प्लस 1 पुट करते हैं, तो n हमेशा यही किया है मैंने, कुछ यहाँ पे अलग नहीं, ठीक है, तो ये ले लिया मैंने। अब जहाँ पर आपके पास n है वहाँ पर आप k रख दो, k प्लस 1 रख दो, ठीक है। अच्छा, लाइट जो है वो चली गई है, तो मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस सही कर देता हूँ। ये लो, बल्ब लगा हुआ होता है तो लाइट आ रही होती है तो वो जल रहा होता है, चली जाती है तो बंद हो जाता है। चलो, आज बगैर बल्ब के भी काफ़ी बेहतर आ रही है आपके पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। चलो, तो वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, मैं थोड़ी सी और ब्राइटनेस डाल दूँ ताकि अगर किसी को नज़र आने में मुश्किल हो रही हो तो वो अच्छी नज़र आ जाए। चलो ठीक है, नज़र अच्छा आ रहा है ना, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। हाँ, तो k प्लस 1, ठीक है, इधर n की जगह k प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट कर दो ताकि आपको आसानी रहे समझने में। इधर n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1 प्लस 2, बस इतना सा सिंप्लीफाई कर दो कि ये जो 1 और 2 है इनको ऐड कर दो। ब्रैकेट को आपस में सॉल्व नहीं करना, हम ब्रैकेट को सॉल्व करने की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। आपने देखा होगा पीछे जितने भी सवाल आते हैं ब्रैकेट सॉल्व नहीं करे जा रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस k प्लस 1 ब्रैकेट को और k प्लस 3 ब्रैकेट को इक्वेशन नंबर 1 के साथ ऐड भी करना है, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। चलो मैं ज़रा बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। अब देखो जगह मेरे पास बहुत कम है, मैं इधर ये कभी भी काम नहीं कर सकता, तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, लिख लेना है अपने पास, ठीक है। इसके आगे से जो काम है वो मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है ना। तो जब जगह की कमी होती है तो हम क्या तरीका अपनाते हैं, हम अपने बोर्ड को रिमूव करते हैं। चलो इधर आ जाओ, ठीक है, इधर से मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये सवालात असल में थोड़े से बड़े हैं, आपने पीछे भी जो मैंने सवालात कराए थे उसमें देखा होगा ये काम हो रहा था बार बार। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं मिटा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने जैसे मैं कराता आ रहा हूँ वैसे ही आगे चलते रहना है। अब आपने इधर यहाँ वाला जो काम है मैं इधर से कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी कॉपी में इसके नीचे से ही करना है। आप लोग यूज टू हैं, कोचिंग में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि हम काम क्या कर रहा होता है टीचर, ठीक है। तो वर्डिंग इधर ही लिख देता हूँ, ऐड k प्लस 1 k प्लस 3 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, तो 1.3 प्लस 2.4.2 प्लस 2.3.5 प्लस डॉट 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 प्लस, इसका मतलब है कि आगे भी चल रही है सीरीज़, k प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। अब आपने ये चीज़ ऐड करनी है, ऐड मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है, तो k प्लस 1 और k प्लस 2, सॉरी k प्लस 3 है, ठीक। अच्छा, अब आपके पास इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या आ गई, 1/6 k, सॉरी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख गया मैं, बहुत ऊपर की तरफ लिख गया, उसकी वजह यह है कि ध्यान रहा नहीं। चलो दिख रहा होगा आई होप, चलो थोड़ा सा मैं ऊपर और कर दूँ ताकि नज़र आ जाए, ठीक है। अब नज़र आ रहा है आप लोगों को, हाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो 1/6 k
2k+1 और 2k+7, ठीक है। ऐड क्या कर दिया आपने, k+1, ठीक है, ये लो, और k+3। अब ये तो पॉसिबल नहीं था ना कि मैं इधर लिख पाता, कितना बड़ा था ये, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब मैंने ये चीज़ देखो, ये चीज़ इक्वेशन नंबर 1 के इस चीज़ के बराबर है ना। देखो ना, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, तो मैं इस चीज़ की जगह ये लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये और ये सेम है, तो ये इसके बराबर भी होगी ये चीज़। तो मैंने लिख दिया 1/6 k और k+1 2k+7 प्लस ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये चीज़ दोनों बराबर थी। तो k+1 k+3 इक्वल टू 1/6 k+1 2k+7 प्लस k+1 और k+3। बस अब ये बस बड़ी बड़ी आपको एक इक्वेशन बनी हुई मिलेंगी और कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये वाली चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट इसके बराबर है, 1/6 k 1/6 k k+1 k+1 2k+7 2k+7 प्लस k+1 k+1 k+3 k+3। यानी जब ये चीज़ आपकी दोनों तरफ सेम आ गई है, इसका मतलब है कि आपने काम 100% अभी तक ठीक कर रखा है। अगर गलत की होती तो कभी भी सेम नहीं आती, आप खुद से नहीं बना सकते सेम, ये सेम आएगी। अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर देनी है। अब बच्चे बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो, सेम चीज़ है तो आंसर सेम ही निकलेगा ना, उस पर मसला नहीं है कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, उस पर बहस नहीं है हमारी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो सिर्फ मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, k+1। अब यहाँ से बस आंसर की तरफ चलेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने बड़ा तवज्जो रखकर, अपनी तवज्जो को बड़ा इधर रखकर इसको सॉल्व कर देना। 1/6 इस पूरे के साथ है ना, और प्लस के साथ नहीं है, एलसीएम ले लो, तो 1/6 इसके साथ आ जाएगा। देखो समझ में आ रही है ना बात, अगर मैं इस 1/6 को लिखना चाहूँ तो यूं करके नीचे लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना, तो इधर लिख दो ज़रा, तो k+1 2k+7 प्लस 6, क्यों, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, k+1 और k+3, तो ये अब दोनों के नीचे आ गया इसी तरह से, ठीक है। अगर बात समझ नहीं आ रही तो ऐसे कर लो, 1/6 को इसके नीचे लिख के देख लो, फिर बात समझ आ जाएगी, क्योंकि 1/6 यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ तक, इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्लस के बाद वाली चीज़ है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी आपके पास, यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर ये एक ब्रैकेट लगा लो तो भी समझ सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब देखो कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन क्या निकल सकता है, एक तो खुद 1/6 ही कॉमन आ जाएगा, एक तो खुद 1/6 ही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास k+1 इधर भी है, k+1 इधर भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, k+1 इधर भी है, k+1 इधर भी है, तो ये k और 2k+7 और प्लस k+3, ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ से बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब इसे ज़रा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ज़रा इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गई ना बात क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास बस यही कंडीशन है कि इसे मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर लूँ, इसके अलावा और कोई कंडीशन तो मुझे नज़र नहीं आ रही, मगर मैंने एक गलती कर दी है नीचे लिखते हुए में कि वो मैं 6 हटा चुका हूँ, अब 6 आ जाए आपका, ठीक है। तो ये तो कॉमन निकली हुई टर्म है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, इसको तो कुछ नहीं कहना, ये तो बुरा मान जाएंगे अगर इन्हें कुछ कहा तो। 2k² प्लस 7k प्लस 6k प्लस 18, ठीक है, 18 हो जाएगा आपके पास ये, तो 1/6 k+1, ठीक है, इधर लिख लेंगे बाकी, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया आपके पास 2k का स्क्वायर प्लस आई थिंक 12 तो नहीं होगा, 13k होगा, 13k प्लस 18। अच्छा, अब मिडल टर्म ब्रेक करो, क्या करो, मिडल टर्म ब्रेक करो। मिडल टर्म ऐसे ब्रेक करनी है कि आपके पास जो है वो
अब मल्टीप्लाई कराओ, मैं ज़रा मल्टीप्लाई करा के लिख देता हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही वो उन्हें भी समझ में आए, क्योंकि असल मकसद तो समझाना ही है ना भाई। तो देखो 2 को 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 आपके पास 36 आता है। इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई कराओ तो 36 आ जाए और ऐड वगैरह कराओ तो 13 की आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसको तोड़ सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 ही रखते, तो फिर तो वही चीज़ बन जाएगी जो थी, ये तो नहीं करना ना हमने, ठीक है। तो 4 और 9 में तोड़ के देखते हैं। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 आ रहा है और 4 प्लस 9 वापस 13 आ रहा है, यानी 4 और 9, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि बड़ा डार्क हो गया है, लाइट चली गई है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग पढ़ोगे, तालीम हासिल करोगे, मुल्क आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, लाइट के मामलात भी ठीक हो जाएंगे एक दिन, है ना। तो देखो तालीम कितनी ज़रूरी है, तालीम आपको हर जगह इसकी इम्पोर्टेंट नज़र आएगी तालीम की। कितने मुल्क ऐसे हैं जिधर वो बेचारे मुश्किलात में थे, वो मुल्क और उस मुल्क की कौम मुश्किलात में थी, लेकिन उसने तालीम हासिल करी, आज वो कौम एग्जाम्पल बन गई। यानी लोग उन जैसा बनना चाह रहे हैं, मतलब उन जैसी तरक्की हासिल करना चाह रहे हैं, उन जैसा जो है वो अपने आप को आगे लेके आना चाह रहे हैं। तो वही है बस एजुकेशन, ठीक है। तो देखो भाई 2 और के कॉमन निकल गया तो अंदर सिर्फ के बच गया, 4 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, के निकल गया तो के ख़त्म, ठीक है। 9 कॉमन निकाल लो, सिर्फ 9, तो के बच गया और कितने पर आता है, 18 2 पर आता है, ठीक है। 1/6 के प्लस 1। बस यहाँ अगर किसी को मुश्किल हो रहा है तो यही होगा, बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। 2k प्लस 9। अब देखो यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, यहाँ तक भी अगर कोई छोड़ दे, लेकिन ना छोड़े तो बेहतर है। के प्लस, अब ये ब्रैकेट हटा दो, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, के प्लस 2 के प्लस 1 के प्लस 2। अच्छा देखो ज़रा कॉमन कैसे निकलता है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 2 प्लस 7, गलत बात तो नहीं है ना भाई, आपके पास 10 रुपये हैं, 5-5 रुपये करके दे दूँ आपको, तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ के प्लस 1 आ जाए। ये होती तरकीबें जो हम करते हैं पढ़ते वक्त, इसको कैसे रखना पड़ेगा। तो 2 कॉमन निकल गया तो के प्लस 1 और प्लस 7, दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैंने कहा था ना कहाँ आंसर रोकना है, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 1 की फॉर्म में लाके आंसर रोकना है आपने, ठीक है। अब क्या लिखोगे, हाँ सर मैथमेटिकल। पता मैं एक बात बताऊँ, अक्सर अगर कभी मैं, ये बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, परेशान वगैरह होता हूँ तो मैं पढ़ाने बैठ जाता हूँ, ठीक है, पढ़ाना शुरू करता हूँ और पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मेरा दिमाग उस परेशानी को भूल ही जाता है, टेंशन परेशानी में भूल जाता हूँ, क्योंकि पढ़ा रहा होता हूँ तो इस पे दिमाग लगाना होता है। भाई देखो ना, एक एक माइनस माइनस प्लस प्लस भी बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, और वो भी अगर ना हो तो फिर तो गलत है ना बात। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो जब मैं पढ़ा नहीं रहा होता हूँ और परेशान होता हूँ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता हूँ। और जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ स्टडी के बाद या स्टडी करवाते वक्त, ये मैं फिर ऐसा हो जाता हूँ, नहीं बल्कि ये तो फिर उदासी बना दिया ऐसा हो जाता हूँ, ठीक है। तो भाई आप भी अगर ऐसे हो तो ऐसे हो सकते हो, दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दो। जब आपका दिमाग एक जगह लग जाएगा ना तो दूसरी चीज़ें भूल जाओगे, और इसमें आपका दिमाग कभी भी वो नहीं होगा परेशान। मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स नहीं लिखना, इंटीजर लिखना। चलो हो गया, बात समझ आ गई। सारा सोल्यूशन आपके सामने है। थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, देखो एक क्वेश्चन कराने में मुझे 17 मिनट लगा है, तो बड़ा क्वेश्चन था, आपके सामने है, एक बार मुझे रिमूव भी करना पड़ा। तो चलो अब इसका अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है लेकिन वो लेंदी होगा थोड़ा सा। तो अब जो है हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। तो सेम काम, आपने कभी भी घबराना नहीं है कि भाई सर ये तो डिवाइड में आ गया है, या ये तो आपके पास फ्रैक्शन में आ गया है, या कुछ भी। बिल्कुल 3 कंडीशनें फॉलो करते रहो, आपका आंसर आपके सामने आता रहेगा। कंडीशन
1 क्या थी, बेस, बेस निकालो, ये निकालना। देखो ये 2 बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, n इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो 1 1 1 प्लस 1, देखो ये 1 और ऑलरेडी 1 था, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 2 इक्वल टू 2। क्या गलत बात करी है मैंने? नहीं सर, आपने बिल्कुल अच्छी बात करी है। तो पी एन इज ट्रू फॉर, किसके लिए पी एन इज ट्रू फॉर, बिल्कुल सही, एन इक्वल टू 1। कंडीशन 2 लगाइए ज़रा। कंडीशन 2 क्या कहती है आपको कि आपका जो n है वो k आना चाहिए। अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम जो है, अज्यूम या सपोज कर लो, हम जो है अगर पी एन को k रख के सॉल्व करेंगे तो ये ट्रू आएगा, ट्रू फॉर n इक्वल टू के। यानी क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ कि k कोई भी मैं नंबर रख लेता हूँ और उसको मैं इधर पुट करता हूँ तो आंसर सेम आना चाहिए मेरा। ठीक है, सम आएगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, अब ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। देखो इधर इधर दोनों चीज़ें सेम आने की वजह क्या है, इधर सम भी वही आएगा क्योंकि पहली चीज़ का सम क्या है, मैं आपको बोलूँ 1 का सम निकालो तो 1 ही होगा, और टर्म भी वही है, तो इसीलिए ये चीज़ सेम आती है दोनों तरफ। लेकिन अगर मैं 2 रख के पुट करूँगा ना, 2 रख के सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर जो आ रही होगी चीज़ वो सम होगी, और यहाँ पर जो आ रही होगी चीज़ वो टर्म होगी, वो टर्म निकल रही होगी जिस टर्म पर आप सम निकाल रहे हो। ठीक है, अच्छा अब जो है ज़रा आगे की तरफ करते हैं। अच्छा आगे मैंने क्या करना था, मैंने उधर 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1 इक्वल टू के और के प्लस 1। ठीक है, ठीक है, बात अच्छी समझ में आई ना। चलो कंडीशन 3 यही बन जाएगी, ये देखो इसको इक्वेशन 1 लगा लो, इधर ही लगा लो, कंडीशन 3 यही बन जाएगी। कंडीशन 3 आपके पास क्या है, कंडीशन 3 आपके पास क्या है, कंडीशन 3 आपको कहती है कि n इक्वल टू के प्लस 1 करिएगा। ठीक है, आपको बताया मैंने कैसे करते हैं, सिर्फ इस चीज़ को उठाते हैं, 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अच्छा चलो सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है सर, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। ठीक है, चलो देखो 1 अपॉन n प्लस 1, नहीं समझ में आई बात, क्योंकि वो साफ़ सुथरा लिखा नहीं ना मैंने, तो n प्लस 1। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा देखो 1 अपॉन, अब क्या पुट करना है इनकी जगह के प्लस 1, ये तो आपका ये वाला है ना, ये अब आएगा आपका के प्लस 1 प्लस 1, क्यों, इनकी जगह के प्लस 1 आ गया ना, इसलिए के प्लस 1 और के प्लस 2। ठीक है, अब वर्डिंग आप बच्चों को पता है क्या लिखते हैं हम, ऐड, ये पूरी चीज़ ऐड होगी डिवाइड में जाकर। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ नीचे वाली ऐड नहीं करिएगा, मतलब कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, ये पूरी चीज़ ऐड होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये अपॉन में है ना, तो अपॉन में ऐड करना होगा, एट 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा अब मैं इधर देख लेता हूँ कि क्या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं आ सकेगा, है ना, इधर ये चीज़ नहीं आ सकेगी और फिर रिमूव दोबारा करना भी पड़ेगा क्योंकि हमें आगे तो इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना है ना। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है मैं उसे लिखे रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तक लिखे रहने दिया क्योंकि वो अभी आपको दिखाना होगा, यूज़ करनी होगी उसे। अच्छा तो ये आ गया आपके पास दोबारा 1.2 इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, 2.3 प्लस 1.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, यहाँ प्लस में ये चीज़ आ गई, 1 अपॉन के प्लस 1 और के प्लस 2, ये ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा तो के
के प्लस वन, ठीक है, ऐड हो गया। देखो ये चीज़ यहाँ भी ऐड हो गई तो यहाँ भी ऐड हो जाएगी, के प्लस वन और के प्लस टू, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, परेशानी मुश्किल टेंशन कोई नहीं, समझ में आएगी बात, ठीक है। तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ भाई कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया। हाँ सही है, ठीक है, सही है। चलो अब बस आपने सिंप्लीफाई करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बार और देख लो क्वेश्चन नंबर 1 को, कि ये चीज़ सेम है और ये इसके बराबर है, तो इस पूरी चीज़ की जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ताकि बहुत सिंपल हो जाएगी हमारी इक्वेशन, बहुत सिंपल हो जाएगी। के प्लस, यहाँ पर आपकी दोनों इक्वेशन हमेशा, दोनों साइड हमेशा सेम आनी चाहिए, वरना तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपकी प्रूफ नहीं कर पा रही है इस चीज़ को कि आपकी जो इक्वेशन आई हुई है या आपकी जो कंपोजिशन है, जो प्रोपोजिशन है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। चलो देखो सेम आया हुआ है, के अपॉन के प्लस वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू इक्वल टू के अपॉन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू, ठीक है। अब देखो मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ बार बार, क्योंकि अपने जब टाइम पे मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन किया था, मज़े की बात है पेपर में गलत कर आया था मैं ये मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। उस वक्त कॉन्सेप्ट भी नहीं था, बस ये था रटा हुआ था, ये यहाँ पुट कर देना, वो वहाँ पुट कर देना, और 2-3 की प्रैक्टिस थी, वो आई नहीं, और थोड़ा अलग वाला आ गया था। मुझे जहाँ तक याद है ना, जहाँ तक बहुत ज़्यादा जो मुझे याद पड़ रहा है ना, या तो क्वेश्चन नंबर 7 आया था मेरे पेपर में, या क्वेश्चन नंबर 8 आया था, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन लगा था मुझे, जहाँ तक याद है, ठीक है। तो चलो देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सा सिंपल सा काम है। तो के प्लस वन, मैं फिर कह रहा हूँ, आप चाहो तो लेफ्ट ये भी लिख सकते हो, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं राइट हैंड साइड क्यों ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्यों ले रहा हूँ, दोनों सेम है, दोनों में से कुछ भी रख लो। सॉल्व राइट हैंड साइड, वो तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही करता आया हूँ शुरू से, ठीक है। के प्लस वन और के प्लस टू, अब देखो एलसीएम लेना है आपने। एलसीएम कैसे लोगे, कि देखो के प्लस वन तो यहाँ है, अब के प्लस टू यहाँ नहीं है, तो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करा दो, के प्लस टू, तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, के आ गया और के प्लस टू आ गया, ठीक है। के प्लस वन आ गया और के प्लस टू आ गया, ठीक है। प्लस वन अपॉन के प्लस वन और के प्लस टू, ब्रैकेट नहीं सॉल्व करने, ब्रैकेट रखने हैं। देखो के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस वन, के प्लस टू दोनों तरफ है, तो एलसीएम के मुताबिक क्या होगा, ये हो जाएगा के प्लस टू, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया के प्लस वन और ये हो गया आपका के प्लस टू, ठीक है। और प्लस वन, हाँ प्लस वन भी करना है, ठीक है, प्लस वन नहीं हटेगा, प्लस वन हटा दिया तो इसका मतलब है कि आपका तो वो सॉल्व हो गया ना। तो ये आ गया आपका के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, अच्छा के प्लस वन और के प्लस टू। अब देखो मिडिल टर्म ऐसे ब्रेक करो, पहले तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन तो इक्वल टू के स्क्वायर ही रहेगा। इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो तो के स्क्वायर आए, ऐड करो तो 2k आए। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मिडल टर्म ब्रेक करने की, इससे सिंपल नहीं होती। तो के प्लस वन ऐसे तोड़ सकते हो, गलत बात तो नहीं कर रहा ना मैं बिल्कुल भी, नहीं सर आप बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो के स्क्वायर, प्लस कराओगे तो 2k आ जाएगा, के कॉमन निकालो। एक चीज़ और देखो, यहाँ ना इक्वल टू के साइन लगा लेना, ठीक है, मैं पीछे भी नहीं लगा रहा था, अब आप लगा लेना, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि आपके पास कुछ लेफ्ट हैंड साइड भी है जो कि आपने ली नहीं है लेकिन वो है आपके पास। तो के कॉमन निकल गया तो क्या बचा, के प्लस वन, यहाँ वन कॉमन निकल गया तो क्या बचा, के प्लस वन, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये के प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा था, लेकिन मैं अब तक मिडिल टर्म ब्रेक करा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको दोबारा वैसे ही कर दिया था। अच्छा तो के प्लस वन कॉमन निकल गया और के प्लस वन कॉमन निकल गया, ठीक है, के प्लस वन और के प्लस टू।
देखो ए के प्लस वन एक के प्लस वन को कैंसिल करेगा, तो फाइनल जो आंसर आपका आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, के प्लस वन और के प्लस टू, ये फाइनल आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, के प्लस, अच्छा थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बिल्कुल बस थोड़ा सा, कोई मसला, वो मैंने बताया था ना के प्लस वन की फॉर्म में लिखना जब आपको, तो ये और के प्लस वन प्लस वन। ठीक है, इस टू को वन वन में तोड़ दिया। देखो क्या लिखते हैं, क्या जादुई वर्ड है हमारे, मैजिकल वर्ड बोलते हैं ना, हाँ क्या मैजिकल वर्ड है, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और वो n रहेगा। टेंशन, परेशानी, मुश्किल, घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आपके सामने आंसर है। ठीक है, अच्छा 2 क्वेश्चन 30 मिनट और 4 क्वेश्चन 1 घंटा, तो यानी मेरे तो 8-15 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है, हो जाएंगे वैसे, अगर मैं 2 घंटा लगाऊं तो हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने पूरा क्लैरिटी से है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 का रह गया, 10 करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैं कह रहा हूँ कि पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता है ऐसे क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन होते छोटे हैं, मतलब इन्हें जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एक एडवांटेज ये होता है कि ये ट्रिकी भी होता है। ठीक है, एक तो ये शॉर्ट है, इसका सोल्यूशन शॉर्ट है, ऊपर से ट्रिकी भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर के लिए बड़े फेवरेट हो जाते हैं, ताकि वो बच्चे को टाइम भी दे दे और बच्चे से अच्छी जो है वो नॉलेज भी हासिल कर ले। तो ये अगर मैं पेपर बनाता तो ये क्वेश्चन ज़रूर देता भाई। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ, अगर मतलब मैं अपने टेस्ट वगैरह लूँ या कुछ करूँ तो ये क्वेश्चन ज़रूर रखूँगा। उसकी वजह क्या है कि भाई देखो क्वेश्चन ट्रिकी है, पीछे जितना भी पढ़ाया सारा कॉन्सेप्ट यूज़ है, और सोल्यूशन भी कम है, तो टाइम भी बच्चे का बचेगा। अब बड़ा वाला क्वेश्चन दे दूँ और फिर आसान तो हो लेकिन वो ट्रिकी ना हो, तो मज़ा क्या आएगा। ठीक है, चलो आओ कंडीशन 1। क्या है कंडीशन 1, बेस n इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, ये चीज़ उठाते हैं ना, तो 1 और 2 और 1। ठीक है, अब देखो भाई 2 की पावर 1 तो यानी 2 ही रहेगा ना, तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये क्या है तो 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत है। लेकिन नहीं, ये ठीक है, क्यों, अगर ये 0 हुआ, चलो मैं एक और लिख, देखो ये तो 2 बच गया ना, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा, ये 0 हुआ तो कोई मसला थोड़ी ना है, प्लस में 2 है तो ये पूरी चीज़ 0 हुई तो 2 इक्वल टू 2 बचा। समझ आई बात, ये चीज़ 0 हो गई, प्लस 2 था तो 2 इक्वल टू 2 बचा। टेंशन लेना ही नहीं है भाई, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छा पी एन क्या है, पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अच्छा अभी ज़रा ये लाइट बंद हो गई है तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि एक बहुत तेज़ लाइट पड़ रही होती है, आपको पता है ना, रिफ्लेक्शन होती है, तो ये तो एक पॉलिश बोर्ड होता है तो इस पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा ही होगी, तो इससे लगकर मेरी आँख में भी जाती है लाइट, तो मुझे सर दर्द करती है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल एक रोशनी है, तो मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा, तो ये मेरे को ट्रिक मिल गई है। लेकिन चलें देखते हैं कि अगर लाइट बंद करके पढ़ाना ही है खोल के। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 देखें, के नहीं n इक्वल टू के। ठीक है, अब हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि इससे भी अगर हम करते हैं, इस के को रख के भी ऊपर सॉल्व करेंगे तो वो सेम आएगा आंसर। अज्यूम क्या करें कि पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, पुट करके इक्वेशन बनाइए ज़रा। ठीक है, चलो लाइट आ गई। अब मेरे पास 2 हल है, या तो मैं लाइट चालू करूँ या तो बंद करूँ। चलो चालू ही कर देता हूँ। अच्छा इससे शार्पनेस बढ़ जाती है, लाइट से शार्पनेस बढ़ जाती है, लाइट से थोड़ी शार्पनेस आ जाती है, तो चलो हाँ फिर वो थोड़ा मुझे आंखों में दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं, मुनासिब है चल जाएगा। ठीक है,
अच्छा मैंने एक गलती कर दी, मैंने अभी तक के पुट करना शुरू नहीं किया ना, तो के पुट करना शुरू कर देता हूँ, के पुट करना शुरू कर देता हूँ ताकि हमारा जो काम है वो हो जाए। k+1, ठीक है, k-1, गलती ना होनी चाहिए ना, k-1 और 2 k+1 और +2, ठीक है। यहाँ पर आके आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा अभी तक कंडीशन 2 के लिए भी जगह है काफ़ी, तो कंडीशन 2 क्या कहती है आपको कि के एन जो है वो आपका k+1 के बराबर आना चाहिए, यानी सक्सेसर टर्म लेंगे आप, सक्सेसर टर्म। अब एक बात सुनिए मेरी ज़रा, मेरी बात यह है कि हमने ये चीज़ उठानी है, ये छोटी सी चीज़ n.2n, ठीक है। मुझे लगता है ये सवाल हमारे को यहीं हो जाएगा, रिमूव नहीं करना पड़ेगा अगर मैं छोटा छोटा करके लिखूँ तो k+1 2k+1, ठीक है। समझ में आई आपको बात? मैंने क्या किया, मैंने बस जहाँ n था वहाँ k+1 को रख दिया है, कुछ नहीं किया। हाँ लेकिन मैंने वो नहीं लिखा, दूसरी साइड नहीं लिखी ना, तो वो भी लिख देता हूँ n2n k+1, देखो n की जगह k+1 और k+1 पावर में भी आ गया, पावर में ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब इसी को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड k+1 2k+1 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 1.2 प्लस 2.23, पॉइंट नहीं है ये, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इसे, लेकिन ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो k, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा अब इक्वल टू के दूसरी तरफ वाली चीज़ क्या है, अच्छा ऐड भी तो करना है ना, ऐड भी तो करना है ना इस चीज़ को, तो k+1, ठीक है, 2k+1। अब इक्वल टू के इस तरफ डाल के बाकी इधर लिख रहा हूँ जो बची हुई चीज़ है, तो k-1 और 2k+1 प्लस 2 प्लस k+1, ठीक है, 2k+1, ठीक है। बात समझ में आई ना, मैंने क्या किया, मैंने इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या था, ये था k-1 2k+1 प्लस 2, फिर प्लस डालकर जो चीज़ मैंने ऐड कराई थी वो लिख दी, k+1 2k+1। अब देखो ये चीज़ पूरी इसके बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी चीज़ की जगह ये लिख दूँगा, तो k-1, ठीक है, एक काम करके ये डॉट ही डालते हैं, 2k+1 प्लस 2, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई प्लस, क्योंकि प्लस हो रहा है ना इसलिए प्लस आएगा। ये चीज़ किसके बराबर आई है, इस चीज़ के बराबर आई है जो कि आपको नीचे लिख के दिया हुआ भी है, k-1 2k+1 प्लस 2, और बाकी फिर ये आ गया k+1, यहाँ ब्रैकेट ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि ना अलग अलग लगे, क्योंकि हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम की तरफ चले गए ना, इसलिए। तो k-1 2k+1 प्लस 2 प्लस k+1 2k+1। अब देखो इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीज़ है, k-1 k-1 2k+1 2k+1 प्लस 2 k+1 और 2k+1 k+1 2k+1, देखो सेम चीज़ है। अब बस सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, ये साइड राइट हैंड साइड, सॉल्व राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा आपके पास, k-1, ठीक है, 2k+1 प्लस 2 प्लस k+1 2k+1, ठीक है। अब ज़रा कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो वो देख लेते हैं। हाँ ये देखो ये कॉमन आ रहा है, इस प्लस 2 को ना, देखो ये प्लस 2 को आखिर में रख दो बिल्कुल ले जाके, इसको बोलो आप यहाँ से चले जाए, k-1, ठीक है, 2k+1, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूँ, आज वेदर थोड़ा सनी है लेकिन थोड़ी विंडो थोड़ी बंद चालू हो रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, प्लस k+1, ठीक है, 2। आप समझ तो गए होगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे ऐसे करने की वजह क्या है,
ताकि कॉमन निकाला जा सके। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इस +2 को आखिर में लिख दिया ले जाकर, और बाकी ये चीज़ भी प्लस हो रही है, k+1 2k+1। देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पावर में k+1 तो इसे कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बच गया, k-1 प्लस k+1 और +2। एक गलती है कि k+1 ने लिखा। समझ में आया मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस 2k+1 को कॉमन निकाला। तो जब मैंने इधर से भी कॉमन निकाला, इधर से भी कॉमन निकाला, k-1 प्लस k+1 हो गया, -1 +1 -1, ख़त्म बिल्कुल खल्लास। तो 2k बचा, ठीक है, 2k बचा, ठीक है। तो ये +2 हो गया। याद रखना वो +2 जो है वो आपने लिखे रखना है, ठीक है, हटाना नहीं है। अच्छा, अब ज़रा मैं ये एक चीज़ लिख सकता हूँ, कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि मैंने गलत काम किया। देखो जो चीज़ मैंने माइनस प्लस करी है वो नहीं भी करता तो भी चल जाता, 2k। क्या मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता? क्या मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता? ये मैंने कोई गलत बात करी है? नहीं ना। दोबारा ख़त्म करूँगा ये चीज़ आएगी, है ना, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो ये आंसर है। अब जगह बची नहीं है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखते हैं। मैथमेटिकल induction, it is true for every positive integer n, ठीक है। टेंशन परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, बिल्कुल भी। सॉल्यूशन आपके सामने होते हैं, बस आपने लिखने होते हैं सही तरीके से, ठीक है। और समझना है भाई, समझ के लिखा करो। अगर मतलब मुझे पता चला है बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वीडियो का सिर्फ आखिरी पार्ट देख रहे होते हैं, मतलब सॉल्यूशन का जब कंप्लीट हो जाता है। तो देखो ये चीज़ भी आपको फ़ायदा तो देगी, लेकिन मसला क्या है, आपको बात समझ नहीं आएगी, आप खुद नहीं कर पाओगे फिर। तो एक बार सुन लिया करो बात को, 17-16 मिनट में मानता हूँ बड़ी जो टाइम लगता है, लेकिन समझ लोगे तो अच्छा है, आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। चलो आओ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन में फैक्टोरियल मौजूद है, ठीक है, मगर आपने कहना है फैक्टोरियल मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा, मैं तो वैसे ही करूँगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस करें, और फैक्टोरियल आपको कोई टेंशन परेशानी देगा भी नहीं, बस जब तक आप फैक्टोरियल को जानबूझ के सॉल्व करने की कोशिश ना करोगे तब तक, ठीक है। ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल को जानबूझ के सॉल्व नहीं करना, जब ज़रूरत होगी तभी करना। चलो कंडीशन, ये इंशाल्लाह एक ही में करेंगे, मतलब बगैर रिमूव करेंगे बोर्ड को। कंडीशन 1 क्या है, बेस कंडीशन है आपकी, ठीक है, यानी बेस वैल्यू आनी चाहिए आपकी। तो क्या होती है बेस वैल्यू आपके पास, n = 1 ये आएगी, ठीक है। तो इधर ही पुट करोगे अभी भी, तो 1 और फैक्टोरियल सिर्फ 1, ये डॉट लगा हुआ है यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + 1 और ये, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 = 1 आ गया, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो 2 - 1 तो 1 = 1, यानी आपकी जो प्रोपोजिशन है वो बिल्कुल ठीक आई है अब तक, ठीक है। पी एन प्रोपोजिशन है, यानी ये जो दावा है, ये जो चीज़ दी गई है ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है पहली वैल्यू, प्रोपोजिशन इज ट्रू, ट्रू फॉर n = 1 के लिए, ठीक है। ये बात तो बहुत अच्छी समझ में आई, प्यारी समझ में आई। अब ज़रा देखो मेरी बात, कंडीशन 2 क्या है, n = k, लिख भी लो छोटी सी वर्डिंग, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम क्या कर रहे हैं, अज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n = k के लिए भी ट्रू रहेगी मेरे भाई। तो 1 का फैक्टोरियल डॉट 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट 3, देखो 1 का फैक्टोरियल डॉट 1, 2 का फैक्टोरियल डॉट 2। अच्छा ये देखो मेरा हाथ इतना काला है नहीं जितना ये दिखा रहा है, 1 का फैक्टोरियल डॉट 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट 3 प्लस, भाई देखो अपना काम इतना अच्छा कर लो कि कोई देखे ही नहीं
कि आपका भाई हाथ क्या है, आपकी सूरत क्या है, आपका काम दिखना चाहिए, आपका काम आपकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो काम हो गया, अच्छा हो गया, बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं, कोई टेंशन परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। कंडीशन 2 तो वो तो लिख लिए, 3 n इक्वल टू k प्लस 1। अब मैं बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब तो मुझे पता चल गया है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो अब तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी ना। अच्छा ज़रा देखो, ये लेना, ठीक है, n का फैक्टोरियल डॉट n, इधर ही हो जाएगी, जगह काफ़ी है मेरे पास। तो n प्लस 1, अच्छा इस फैक्टोरियल को सॉल्व करने की कोशिश ना करिएगा, फिर कह रहा हूँ n प्लस 1, ये n प्लस 1, सॉरी एक गलती हो गई मुझसे, n डॉट डॉट n इक्वल टू k प्लस 1 का फैक्टोरियल डॉट k प्लस 1। ठीक है, ये n की जगह k प्लस 1 रखा था, तो इधर k प्लस 1 आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ। चलो यहाँ करते हैं बाकी काम, ठीक है, एक काम करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन ही रखते हैं ताकि सोल्यूशन थोड़ा और अच्छा सा लगे हमारा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, वर्डिंग लिखकर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो ऐड k प्लस 1 फैक्टोरियल डॉट k प्लस 1 इन इक्वेशन 1, ये भी ठीक है लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बोथ साइड एट k प्लस 1 k फैक्टोरियल k प्लस 1 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, अच्छी बात समझ आई। अच्छा, 1 का फैक्टोरियल डॉट 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट 3। ज़्यादा मैंने करीब करीब करके तो नहीं लिख दिया कहीं, कहीं ऐसा ना हो आपको समझ ना आ रही हो बात, क्योंकि मकसद भाई आपको समझाना है। ठीक है, अच्छा देखो क्या आएगा, k का फैक्टोरियल डॉट k, अब आप ऐड क्या कर रहे हो, k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा, डॉट k प्लस 1 और ये आपका इक्वल टू आ गया। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपका k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब आप ऐड क्या कर रहे हो, k प्लस 1 पे फैक्टोरियल डॉट k प्लस 1। ठीक है, मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम आ गई। अब आपने ऐड किया था k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1, तो वो आ गया। अब इक्वल टू के दूसरी टाइप भी सेम चीज़ करनी होगी, k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 और प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1। अब ये चीज़ आपको पता है किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, डॉटेड बना देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये चीज़ किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ किसके बराबर है, k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 k, तो उसको वहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 यहाँ तक आ गया। अब बाकी जो आएगा आपके पास आएगा प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल और k प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू की दूसरी तरफ थोड़ा सा अगर मैं k प्लस 1 और ये फैक्टोरियल, अब देखो मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना डॉट में, वो नीचे लिख रहा हूँ k प्लस 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने करीब करीब करके लिख दिया लेकिन समझ में आ रही होगी। अब देखो दोनों साइड सेम आ रही है, k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1, हमेशा चेक करना माइनस 1 k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1 फैक्टोरियल, k प्लस 1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, अब हम सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व राइट हैंड साइड। तो इसकी जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या आ रही है हमारे पास, k प्लस 1 पर फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, प्लस k प्लस 1 पर फैक्टोरियल और आ गया आपका k प्लस 1। देखो माइनस 1 आगे पीछे ले जाओ, k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने माइनस 1 को
आगे से उठाकर पीछे की तरफ रख दिया है। बाकी ये जो प्लस वाली चीज़ थी ये आगे आ गई। देखो इधर k+1 फैक्टोरियल, k+1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकल गया k+1 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, तो क्या बचा अंदर, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर क्या बचा आपके पास, ये कॉमन निकला तो इसकी जगह 1 बच गया, और यहाँ से ये कॉमन निकल गया तो ये सिर्फ k+1 बच गया, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहा था। मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा ही देता हूँ। देखो अब आपको बात अच्छी समझ में आएगी। और -1, देखो ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, इसमें से k+1 बाहर निकला तो यहाँ इसकी जगह पे सिर्फ 1 रह जाएगा, है ना। और ये भी चला गया तो यहाँ 1 आ गया, 1 इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो k+1 ही रहना, तो इस तरह से हुआ। ठीक है, तो k+1 पर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा ये इससे माइनस नहीं करिएगा, और ये आ गया आपका k+1 +1 -1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, लेकिन एक काम ना इसमें और भी हो सकता है। वैसे तो मैं यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, कोई मुझे मसले की बात नहीं है, यहाँ भी अगर मैं छोड़ दूँ, लेकिन ये ना फैक्टोरियल है। ज़रा मेरी बात सुनो, मैं क्या कर सकता हूँ। फैक्टोरियल का पूरा चैप्टर पढ़कर आए हो, आपको ये बात याद होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये है फैक्टोरियल, ये इसके अंदर बंद हो सकता है। समझ में आ रही है बात कैसे। देखो ना भाई, अगर आपके पास 2 का फैक्टोरियल होता है तो इसका मतलब क्या है, 1 × 2 है ना। तो ये इसके अंदर जाके बंद हो सकता है। ठीक है, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो k+3 है और आपके पास फैक्टोरियल है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि k+3 और k+2 पे फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि इधर से नंबर आपने आगे नंबर कम कर दिया है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, फैक्टोरियल में आपको पता है कि आप नंबर अगर ऐसे है 5 फैक्टोरियल है तो आप इसको ऐसे लिखते हो 5 4 3 और यहाँ फैक्टोरियल रोक सकते हो लाकर। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस सिचुएशन क्या है कि ये चीज़ पहले दे दी है, ये बाद में। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि 3 फैक्टोरियल पहले दे दिया और 4 बाद में दे दिया, तो आप इसको बंद करोगे तो किसके बराबर होगा, 4 फैक्टोरियल के, है ना। तो यहाँ पे यही काम हुआ है। चलो अब बात अच्छी समझ में आ गई होगी। k+2 और फैक्टोरियल -1, इसको ज़रा ऐसे लिख दो, k+1 +1 फैक्टोरियल -1। ठीक है, अब ज़रा एक छोटी सी वर्डिंग लिख दो, मैथमेटिकल induction it is true for every पॉजिटिव इंटीजर, और वो इंटीजर n होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। टेंशन परेशानी मुश्किल की कोई बात नहीं है, सब आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी में आया हुआ है। आप इसको ऐसे ही लिखना। ठीक है, चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें भी नहीं है और टेंशन इसमें भी नहीं लेनी है आपने। इस ए से डरना नहीं है, बस आपको जो मैंने कंडीशनें बताई है ना उस पर फोकस रखना है। कुछ भी आपने इजाफी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कंडीशन नंबर 1 क्या, बेस, ये बेस बनेगी आपकी अगर आप n = 1 रख के सॉल्व करोगे। ठीक है, ज़रा रख के चेक करें, ये बनेगी, देखना इधर रखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1/a। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये तो +1 -1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। +1 -1, भाई देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो 0 नहीं होगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना 0 हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। अगर मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने n की वैल्यू 1 रख दी, और यहाँ भी मैंने 1 रख दी, और यहाँ भी मैंने 1 रख दी, यहाँ और यहाँ और यहाँ भी मैंने 1 रख दी। ठीक है, सॉल्व करें ज़रा। +1 -1 +1 कैंसिल, a+1, ठीक है, a और a+1। ठीक है, परेशानी टेंशन
मुश्किल कोई बात नहीं, सब क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका वाज़ेह हो गई बात। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो इधर ये लिखनी है कि पी एन इज, देखो ए आपको नहीं पता क्या है, अगर ए बता दूं तो जो वो इंटीजर फॉर्म आती थी वही आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये फिर भी तो बराबर आ रहे हैं ना। देखो ना, ये साइड बराबर आ रही है, ये साइड आपके करने पे बराबर आ रही है, एन की जगह आपने ऊपर भी 1 रखा है, तो ये ट्रू है। पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, तो कंडीशन 2 रखी जाएगी, जो कि आपके पास बनेगी n इक्वल टू के बराबर। अज्यूम यही है कि ये भी ट्रू करेगा, अज्यूम पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास, 1/a प्लस 1 प्लस a प्लस 1 a है ये, ठीक है, और a प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/a। याद रखिएगा n की जगह आप अब k रख रहे हैं, तो ये n की जगह k रिप्लेस हुआ है, a प्लस के इक्वल टू k, और a थोड़ा सा गैप बढ़ा लीजिए, a प्लस के, ठीक है। इतना तो कोई मुश्किल नहीं होगी, ये बात आपकी इक्वेशन नंबर 1 की है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाता है, सॉरी कंडीशन नंबर 3 करते हैं। कंडीशन नंबर 3, यहाँ असल में ना मेरा हाथ नहीं आता, तो इसलिए राइटिंग कुछ इस तरह की आ जाती है। मेरा हाथ तो बिल्कुल यूँ, देखो मेरा यूँ हाथ सीधा आता है ना, मैं यूँ करके लिख रहा होता हूँ, यूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बैंड हो जाता है मेरा हाथ, तो राइटिंग फिर बचती ही नहीं है कुछ सही हो। फिर भी कोशिश रहती है कि साफ़ सुथरा आ जाए इधर भी काम। a प्लस 1 सॉरी n माइनस 1, ठीक है, ठीक है, a प्लस n, ठीक है। देख लेते हैं कि अगर यहीं आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, वरना तो फिर रिमूव करके आगे लिख लेंगे। तो मैंने क्या लिखा, 1/a प्लस n माइनस 1, ठीक है, और a प्लस n, ठीक है, तो ये आ गया 1, a आ गया, ठीक है, प्लस अब n की जगह आ गया k प्लस 1 और माइनस 1, तो एज इट इज़ आ गया, और यहाँ भी a प्लस k प्लस 1, ठीक है, तो 1/a प्लस n माइनस 1, a प्लस n a, देखो माइनस प्लस कैंसिल, a प्लस k, a प्लस k प्लस 1, ठीक है। अब देखो आपको बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसे यहाँ पर लिख सकूँ, तो मैं ऊपर की तरफ लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ से जो काम है ना, मैं यहाँ से जो काम है वो ऊपर की तरफ करूँगा, लेकिन वर्डिंग लिख देता हूँ, ऐड ये पूरी चीज़, ये वाली, सिर्फ ये वाली चीज़, 1/a प्लस के और a प्लस के प्लस 1 इन इक्वेशन, सॉरी बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो अब मुझे उस तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में इधर कर नहीं सकता, हाथ मेरा इतना बड़ा तो है नहीं कि उधर चला जाए। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा भी काम जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होगा, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, अभी साफ़ कर दूंगा इस काम को मैं। चलो, ये सवाल मैंने कहा भाई थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज आती है ना, यही होता है। चलो, अब देखो इसमें ऐड कराना है मुझे उस चीज़ को, तो ये तो 1/a
ए और a+1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है, +1 बहुत ऊपर जा रहा हूँ ना मैं, हाँ बहुत ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, 1 अभी भी थोड़ा ऊपर हूँ, इधर से थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि किस तरफ लिख रहे हैं हम। a+1, ठीक है, +1 ये चीज़ तो देखो एज इट इज़ लिख रहा हूँ, a+1, ठीक है, और a+2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस, चलो इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ आके लिखते हैं। अच्छा अब मेरा देखो यहाँ तक तो मैंने लिख लिया, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया, 1/a प्लस के -1, ठीक है, और इधर ही डिनोमिनेटर में एक और भी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई हुई है, a प्लस के। अब इसके साथ क्या ऐड करना है, मैंने ये 1 बीच में रख लीजिए, यहाँ भी 1 बीच में रख लीजिए, a प्लस के +1 इक्वल टू, ठीक है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया और फिर वो जो ऐड होनी थी चीज़ वो ऐड ऑन हो गई है, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं रिमूव कर ही देता हूँ ना, इसको मैं रिमूव कर ही देता हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे मैंने लिख तो लिया उस चीज़ को, तो आसान हो ही जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ऐड करानी है, तो ये आ गया मेरे पास के, फिर आ गया मेरे पास ए, फिर आ गया मेरे पास a प्लस के, फिर यहाँ पर ऐड करा देता हूँ 1/a प्लस के, और जगह नहीं है तो नीचे करके लिख रहा हूँ a प्लस के प्लस 1, ठीक है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए पता है, वरना तो सारी मेहनत रहेगा चली जाएगी। अच्छा देखो ये चीज़ किसके बराबर है, के प्लस, ठीक है सही। अब देखो अब मैंने क्या करना है, यहाँ तक तो आपको बात पूरी समझ में आ गई। अब देखो ये चीज़ सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना इस पूरी चीज़ की जगह, देखो ये पूरी चीज़ इसके बराबर आई है, 1/a+1 प्लस 1/a+1 a+2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/a+1 -1 a+1 a+k, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ ताकि हमारा काम बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके आगे से बोर्ड छोटा होने की वजह से इस तरह का हुआ हमारे पास, वरना ये ऐसा भी नहीं होता। 1/a प्लस के प्लस 1 इक्वल टू, देखो ये पूरी चीज़ सिर्फ इतने के बराबर थी तो ये आ गई, देखो a प्लस के और प्लस 1/a प्लस के और a प्लस के प्लस 1, ठीक है। अब सब रिमूव कर दो, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, साफ़ हो गया ना हमारा काम। अब बस यहाँ से आपने आगे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपके पास किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, देख लो अच्छी तरीके से बराबर है। इसी चीज़ को हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड, ए और के ना सर में दर्द कर रहा है आज काफ़ी, a प्लस के 1/a प्लस के और a प्लस के प्लस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया बात, कोई मुश्किल परेशानी टेंशन घबराने की तो कोई बात है नहीं, सही है। अच्छा अब क्या कर सकते हो, इसके ऊपर इक्वल टू यहाँ डाल लेना क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक चीज़ मौजूद है जो कि हम नहीं ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए आगे। अब आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ही मेरे ख्याल से सबसे बेहतर हल है, एलसीएम लेते। देखो यहाँ पर क्या नहीं है, a प्लस के प्लस 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, a प्लस के प्लस 1, और यहाँ पर a नहीं है तो a ले आओ, तो दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर आ जाएंगी इस सिचुएशन में आपके पास, ठीक है। फिर ऐसे आप मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हो एलसीएम ब्रेक करके, तो ज़रा करते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं है आपके पास, यहाँ पर नहीं है a प्लस के प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मल्टीप्लाई किया तो आपके ऊपर लाजिम है कि आपने डिवाइड भी करना पड़ेगा, a प्लस के प्लस 1, क्योंकि जो चीज़ थी नहीं वो आप ले आए, तो कैसे लाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाए आप।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पर ए नहीं था, देख रहे हो यहाँ पर ए है, यहाँ पर नहीं है, तो ए ले आओ यहाँ पर। तो ये ए प्लस के, ए प्लस के प्लस 1, मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। देखो मैं चाह रहा था कि एलसीएम लिया जा सके, तो एलसीएम के लिए क्या मसला बन रहा था कि यहाँ पर मेरे पास ए प्लस के प्लस 1 नहीं था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, देखो आ गया। अब यहाँ पर ए नहीं था तो ए कर दिया, ए प्लस के तो दोनों जगह मौजूद था तो वो तो सेम रहा, तो ए यहाँ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन गए तो कॉमन एलसीएम हो गया, ए प्लस के प्लस 1 प्लस ए, ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ आ गया ए और ए प्लस के और ए प्लस के प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं इसे, तो इधर देखेंगे, इधर भी कुछ लिख लेंगे, इतना जितना आ सकेगा इधर भी लिख लेंगे। अच्छा, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ए और के को सॉल्व कर दिया, तो ए के प्लस के स्क्वायर, के को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, ठीक है, के प्लस ए डिवाइड में आपके पास आ गया ए और ए प्लस के, ए प्लस के प्लस 1, ठीक है, चलो ये लो, सही है। अच्छा, अब बस क्या करना है, अब मैंने एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम ले ले। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो दो चीज़ों में से कॉमन निकालो, यहाँ के कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे सर कॉमन लोगे तो फिर आ जाएगा वही चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों में से कॉमन निकालो, मैं सिर्फ दो में से कॉमन के को निकालने के लिए कह रहा हूँ, इन दो में से के कॉमन निकालो, के कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ए प्लस के, यही बचा। अब यहाँ पर ये करो कि के को, अब यहाँ से 1 कॉमन निकाल लो, 1 कॉमन निकाल लो, यहाँ से मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, तो ए को पहले लिख दो, के को बाद में, ऐसे तो कर सकते हो ना भाई, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है ना, ए को पहले लिख दिया, के को बाद में लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। ए प्लस के, ए प्लस के प्लस 1, ए प्लस के बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल आएगा, मतलब ए प्लस के, ठीक है, एक टाइम आ गया, और फिर के प्लस 1, तो ए प्लस के, देख रहे हो कितना बड़ा सवाल था, कितना सा हो गया, देखो ए प्लस के ख़त्म हो गया, तो बचा आपके पास के प्लस 1 ए और ए प्लस के प्लस 1, ये आंसर है, ए प्लस 1 के प्लस 1 ए प्लस के प्लस 1, ये फाइनल आंसर है आपका। अब आपके सामने पूरा सोल्यूशन मौजूद है, तो उसको देख लो किस तरह मैंने किया आपके सामने, यहाँ लिख लो, ये एम तो नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा, मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो भी हो पॉजिटिव हो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, ये लो देख लो, सही है, हो गया ना, बात समझ आ गई सारी, आपके सामने थी सब कुछ, बस ये जो मैंने ये क्वेश्चन बनाई थी ना, ये थोड़ी सी घिचपिच हो गई थी, लेकिन बाकी सब क्लियरिटी में लिखा है मैंने, कोई टेंशन परेशानी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलो अब जो है अपना आखिरी पार्ट ही करा रहा हूँ, क्योंकि पता मसला है, मोबाइल बंद हो रहा है, तो इसके 3 पार्ट अपलोड कर दूंगा मैं, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ये वीडियो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर जा चुकी है अभी तक, तो बहुत बड़ी वीडियोस अपलोड करने में मेरे लिए प्रॉब्लम आ जाती है, सारा काम रुक जाता है, क्योंकि एक ही डिवाइस से काम चल रहा होता है सारा, तो जब अगर वो डिवाइस अपलोडिंग पर चली जाती है तो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। अब वो डिवाइस अगर रिकॉर्डिंग पर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है, अब अगर वो एक डिवाइस से मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक साथ ये दोनों काम पॉसिबल नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर अपलोडिंग नहीं होगी, तो ये मसला है, ठीक है। तो अपलोडिंग भी होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग भी होती रहनी चाहिए। अभी तक हमने 12 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिए, 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप ज़रूर है, लेकिन आसान है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, मतलब वो भी बड़े बड़े ही हैं, हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, करा दूंगा, अगली वीडियो में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी बस मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा देता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अब जो है आपके सामने आपका
आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखें इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, आपके सामने है कि मैं पूरा एक एक 1.5 घंटा वीडियो में दिया है, लेकिन फिर भी एक बड़ी एक्सरसाइज थी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले गई है, कोई मसला नहीं है, करते हैं आगे काम। तो कंडीशन 1, ठीक है, वही कंडीशन 1 सेटिस्फाई करते हैं कि हमारी जो बेस आ रही है जो कि 1/3 आनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 × 3 3 रहेगा, तो वो आ जानी चाहिए इन दोनों की मदद से, ठीक है। तो 1 पर स्क्वायर रख लिया मैंने, और मैंने रख लिया 2n रख लिया मैंने, n को 1 ही रखते हैं। अब देखो इधर स्क्वायर ब्रैकेट 1 -1 2 रख लिया मैंने, 1 रख लिया मैंने, +1 रख लिया, ठीक है। 1 रख लिया मैंने, 1 रख लिया मैंने, 1 रख लिया मैंने, एक और 2 रख लिया मैंने, दोबारा 2 रख लिया मैंने, यहाँ 1 रख लिया, ठीक है, +1। अब कोई नहीं, बस सिंपल है, 1 1 ही है, तो क्या इसमें सोल्यूशन मुश्किल होगा। 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 3 हो गया आपका, ठीक है। एक जगह तो आपका काम हो गया, एक तरफ तो आपका काम हो गया, इधर आपका 1 हो गया, ठीक है, इधर आपका सॉरी 1 नहीं हुआ, 2 हो गया, ठीक है। देखो 2 हो गया, और यहाँ 2 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3 इक्वल टू 1/3 आपका जो था वो आ चुका है, ठीक है, आपके सामने नज़र आ रहा है वो आपको। अच्छा, तो ये तो हमारे लिए आसान काम था, ये तो हम करते आए हैं। तो यानी ये बात तो साबित हो गई कि जो ये चीज़ बनी हुई है वो सही काम कर रही है। Pn यानी प्रोपोजिशन, Pn इज़ ट्रू फॉर, Pn इज़ ट्रू फॉर, इसको ट्रू सही लिखते हैं, TRU, Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, बात समझ आ गई। अब कंडीशन 2 देख लेते हैं, क्या कहती है कंडीशन 2 हमारे पास। कंडीशन 2 कहती है कि आप जो है वो n इक्वल टू k रख के चेक करें। तो जगह नहीं है इसमें, काफ़ी छोटी जगह पड़ रही है। अज्यूम कर लेते हैं कि Pn अब जो निकालेंगे हम वो फिर 2 निकलेगा फॉर n इक्वल टू k के लिए भी, ठीक है। तो क्या अब हमने करना है, बस ऊपर जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है उसको हमने अपने k के हिसाब से लिख देना है, छोटा करके लिखिएगा ताकि आ जाए। k का स्क्वायर 2k - 1 2k + 1, ठीक है, चलो बात अच्छी समझ आ गई ना। अच्छा, इक्वल टू के बाद क्या है, k + 1 2k + 1, ठीक है। अच्छा, तो इस इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब कंडीशन 3 इधर ही आ जाएगी। कंडीशन 3 क्या कहती है आपको, जी बिल्कुल, कि n इक्वल टू k + 1 रख के सॉल्व करिए, n इक्वल टू k + 1 रख के सॉल्व करिए। अच्छा, तो n इसमें रखेंगे हम, ठीक है, ये बड़ा है काफ़ी, ठीक है, ये आ गया। तो अब जब इसको रखता हूँ, ज़रा सॉल्व करता हूँ तो क्या बनता है, ज़रा देखते हैं। 2n + 1, ठीक है। देखो k + 1, अच्छा स्क्वायर सॉल्व नहीं करिएगा, n की जगह k + 1 आ गया, 2 आ गया और k + 1 आ गया, -1 आ गया, 2 आ गया और k + 1 आ गया, और +1 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो 2n - 1 आ गया, 2n + 1 आ गया। देखो k + 1 पर होल स्क्वायर चढ़ाया, ठीक है, होल स्क्वायर लगा दिया, तो 2k + 2 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको मतलब k + 1 रहने देते हैं, इतना तो सॉल्व करें कि हमारी सिचुएशन तो सामने आए, इतना भी उसको ना छोड़ें कि वो सॉल्व ही ना हो पाए। तो 2k + 2 + 1, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद, ये तो सिर्फ कंडीशन 3 में इतना ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, लेकिन आगे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2k + 1 बात समझ आ गई, और 2k + 3 बात समझ आ गई। चलो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बात समझ आ गई ना। क्या किया मैंने,
+1 और +3 आपका आ चुका है। अब आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड को मैनेज कर दूं। अब बोर्ड मैनेज होगा नहीं क्योंकि हमने ना काफ़ी जगह ले लिया लिखने में। अच्छा, अब अगला स्टेप आप सबको पता है कि हमने क्या करना है। हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में k+1 का होल स्क्वायर 2k+1 और 2k+3 को ऐड करना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आई बात? परेशानी, टेंशन, घबराहट, कुछ भी ऐसी बात नहीं की जो जिससे मुश्किल हो। ठीक है, चलो आओ इसको करते हैं। एक काम करते हैं, बल्कि मैं चाह रहा था कि वर्डिंग इधर आ जाती, आ जाएगी वर्डिंग, मैं वर्डिंग इधर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये इस हिस्से में मैं उसको पुट करूँगा, वर्डिंग इधर लिख लेता हूँ बिल्कुल एडजस्ट करके। तो ऐड, आप भी लिख लो मेरे साथ, ऐड, इतना छोटा है, इस चीज़ को ऐड करना है। ठीक है, अब क्या करें, कैसे लिखे, जगह ही नहीं है भाई, नहीं आ सकता, इतनी छोटी जगह में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऊपर ही लिखना पड़ेगा। नज़र आ रहा है? नहीं, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब आ रहा होगा। तो ऐड, ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा, बल्कि थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे भी ना थोड़ा सा वीडियो को क्रॉप करना पड़ता है। ऐड, ऐड क्या करना है, k+1 पर स्क्वायर और 2k+1 और 2k+3 बोथ साइड्स, ये प्रीवियस काम है हमारा। ठीक है, बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब शुरू करते हैं ऐड करना। अब मसला ये कि इधर जगह बहुत कम है, चलो लिखते हैं। अब ये इक्वेशन 1.3 + 2 का स्क्वायर 3.5 प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर अपॉन 2k-1 और 2k+1 ऐड हो गया क्या, k² + 1 होल स्क्वायर है। जगह कितनी कम है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ना रिमूव कर देता हूँ, इतना रिमूव कर देता हूँ, जितनी जगह होती जा रही है उतनी जगह रिमूव करते जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या कर रहा हूँ। मैंने आधा तो लिख लिया था, अब इसके आगे से ऐड कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, और ये लिखी हुई है, आपको जो चीज़ ऐड करनी है ये लिखी हुई है, और मैंने इसी चीज़ को यहाँ भी लिख दिया जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। तो k+1 का होल स्क्वायर 2k+1। असल में ना इस एक्सरसाइज पे ना थोड़ी सी हमें पता है क्या परेशानी रहेगी, वो ये कि हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ा करेगी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब ये वाली इक्वल टू के दूसरी साइड वाली चीज़ आ गई, k+1 और 2k+1। अच्छा, अब रिमूव कर देता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ पूरे को। देखो, आपने कुछ नहीं करना, बस जो इक्वेशन 1 दी हुई है ना उसमें आपने k+1 का होल स्क्वायर 2k+1 2k+1 3 ऐड करना है, 2k+3 ऐड करना है दोनों तरफ, यहाँ भी ऐड करो तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारे स्टेप मुझे पता है, क्लिस्टर क्लियर है, सॉरी क्लिस्टर एंड क्लियर है, पता नहीं जुबान क्यों चुतला रही है मेरी आज, क्रिस्टल एंड क्लियर। लेकिन ये स्टेप मुझे पता है थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि मुझे मिटाना भी पड़ा, साथ ही साथ लिखना भी पड़ा, लेकिन आपने अगर साथ मेरे चल रहे हो तो बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या काम किया है अभी तक। ठीक है, जब इतने बड़ा आ जाता है ना इक्वेशन तो मुश्किल हो जाती है, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं होती। अब देखो, अच्छी तरीके से आपको पता है ये चीज़ इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक किसके बराबर थी। इक्वेशन नंबर अगर 1 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ k+1 2k+1 के बराबर थी, ये पूरी चीज़। ठीक है, जो मैंने मिटा दी है ये चीज़ इस चीज़ के बराबर थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया k+1, और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई होगी, आप उसे देख लो। ठीक है, या वीडियो पॉज करके वीडियो रिवाइंड करके देख लो। k+1 का स्क्वायर 2k+1 और 2k+3, ये आ जाएगा k+1 टू 2k+1 k+1 का स्क्वायर 2k+1 2k+3। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका काम। अच्छा, देखो दोनों साइड बराबर हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो या राइट हैंड साइड। अब ये आसान हो गया बहुत, लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व राइट हैंड साइड।
के प्लस 1 2k प्लस सॉरी 2k प्लस 1 k प्लस 1 का स्क्वायर 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ठीक है, देखो ये भी दोनों सेम चीज़ है, चाहे ऊपर वाली लिख लो या नीचे वाली। राइट हैंड लिखना चाह रहे तो लेफ्ट हैंड लिख के सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब कॉमन क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो देखो k प्लस 1 k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 2k प्लस 1 2k प्लस 1 कॉमन निकाल लो। कॉमन के लिए वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथ कर रहे हैं, मैथ में हम ये चीज़ों के लिए वर्डिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो भी लिख भी सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है भाई। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं ही लिखना है या लिखना ही है। ठीक है, तो k प्लस 1 ऊपर से आ गया तो यहाँ सिर्फ k बच गया। ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 बच गया, क्यों? क्योंकि 2k प्लस 1 बाहर जा चुका है। यहाँ से 2 थे, एक बाहर चला गया तो 1 रह गया, वापस आएगा, बेसिस सेम पावर है, दोबारा स्क्वायर कर लेगा, तो ये 2k प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए बात तो बहुत क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है। एलसीएम, सिंपल एलसीएम का रूल जो आप लगाते आए हो, इन ख़त्म हो गई है, k आ गया और 2k प्लस 3, ये वाला मैंने उससे मल्टीप्लाई करा दिया और 2 को उससे डिवाइड करा दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, k प्लस 1। देखो एलसीएम को 3-4 तरीक़ों से करके दिखाया जा रहा होता है, लेकिन सब में एक ही काम हो रहा होता है कि अगर यहाँ पे 2k प्लस 3 नहीं है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, और अगर यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओगे, नीचे भी कराओगे। ठीक है, ये काम एक ही हो रहा होता है, लेकिन बच्चे जो है वो समझ रहे होते हैं अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, एक ही तरीके से एलसीएम हो रहा होता है। एलसीएम जो है वो एक ही तरीके से होता है। अब देखो इधर क्या करना है, मैंने डिनोमिनेटर सेम आ गए तो ऊपर क्या आ गया, k 2k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर सेम, एक टाइम लिख लोगे 2k प्लस 3। ठीक है, अब बकिया काम हम करेंगे नमाज के बाद। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए मैंने आंसर नहीं लिखना, ये आंसर नहीं है, अभी थोड़ा सा और काम है, बकिया काम नमाज के बाद करते हैं। देखो पहले ये काम करता हुआ आ रहा हूँ, अब यहाँ से काम चलाए हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलें इसको अब आगे ले चलते हैं। बस अब आपने सिंपल क्या करना है कि 2k प्लस 1 है ना, अब बस ऊपर सॉल्व करना है आपने, और कुछ नहीं करना। आप देखेंगे कि आपकी डिज़ायरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 3k हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 और 2k प्लस 3। डिनोमिनेटर को सॉल्व ना करिएगा, देखो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k, सही है। अच्छा, k प्लस 1, अब मुझे इधर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब जगह नहीं है, ये थोड़ा बड़ा सवाल था। 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, डिनोमिनेटर में जस्ट 3k, सॉरी 2k प्लस 3। अच्छा ज़रा एक चीज़ देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो 4, हाँ आ जाएगा, सही सही आ जाएगा, सही काम किया। चलो रिमूव कर दूँ, यहाँ तक काम कर लिया होगा आई होप। पूरा रिमूव कर देता हूँ, बस जो अगली टर्म चाहिए वही रखता हूँ यहाँ से पूरा। ठीक है, इसको लिखते रहना, सीधा सीधा लिखते रहना। आप तो आपको तरतीब पता है कैसे चलता हुआ आया हूँ मैं, आपको पाथ पता है, बस मेरे पास जगह कम है तो मुझे रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ k प्लस 1, समझ लो नया क्वेश्चन है ये तो ये आ गया आपका। अच्छा अब देखो इसको 4k स्क्वायर हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराऊंगा। बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ना कि मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए, प्लस माइनस करो, प्लस करो तो 5 आ जाए। तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। 4k प्लस k प्लस 2, मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, बिल्कुल सही 4k, प्लस कराओगे क्या आएगा 5k, बिल्कुल ठीक है। चलो चलो अब इसको मैं इधर ले आता हूँ अपने पास, ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो जाए। अब यहाँ से आप आगे काम करते रहना, अब यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे उम्मीद है। देखो 2 कॉमन, k कॉमन, बचा क्या, सिर्फ k सिर्फ 2। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकल सकता है, k प्लस 2।
आप बोलोगे सर ये 1 कॉमन क्यों निकल रहा है, तो 1 दोबारा सॉल्व होके वही रहेगा जो है, इसलिए कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, 2 कॉमन निकाला और k कॉमन निकाला। थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी फैक्टर अच्छा हो जाए। अच्छा देखो, k + 2 k + 2 k + 2 और 2k + 1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 2 आ गया और 2k + 3 आ गया। ठीक है, देखो अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2k + 1 2k + 1 कैंसिल, तो k + 1 इंक जो है बिल्कुल एंड पर ही चल रही है पेन में। अब देखते हैं कि यहीं पे रोकना है या थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ रोक सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ यही रोक देते हैं k + 1, बस वो वैसा बना देते हैं जैसा बनाते आए हैं, k + 1। ठीक है, k + 1 + 1 और नीचे को नहीं छोड़, नीचे को छोड़ दो, नीचे को नहीं करो, नीचे को भी कर सकते हो लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। नीचे करूँ, नीचे को देखो कैसे, इसको 2 में तोड़ देना, ऐसे 1 में तोड़ देना, 2 कॉमन निकाल लेना। लेकिन खैर है, इसको 3 ही लिख दो, बहुत है, यही तक आंसर ठीक है। आगे भी जा सकते हो लेकिन यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं है, जितना आपने सिंप्लीफाई करना था आपने कर दिया। तो अब वर्डिंग क्या है, वर्डिंग यहाँ लिख रहा हूँ, बस फिर हम रोकते हैं वीडियो को। मैथमेटिकल इंडक्शन ये बता रही है कि इट इज़ ट्रू फॉर every positive integer। ठीक है मेरे भाई, परेशानी, मुश्किल, टेंशन, घबराहट, कोई ऐसी बात नहीं है, समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो भाई एक बार वीडियो को ज़रूर पीछे करके देखना, बात ज़रूर समझ आएगी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को रोकता हूँ क्योंकि अब हमने जो है वो आगे भी पढ़ना है। शाम में फिज़िक्स कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।